देश की हर शहर की पल पल की खबर सिर्फ वीडियो न्यूज 24 पर। खबर जो नजरिया बदल दे। 5 राज्यों में होने वाले चुनावों की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का आयोग ने ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों पर 10 फरवरी से 7 मार्च तक मतदान होगा। चुनाव आयोग की घोषणा के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव आयोजित किए जाएंगे। कोविड नियमों का पालन करते हुए इन सभी राज्यों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा का कार्यकाल 15 मई तक है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरोधी पार्टियों पर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने मुश्किल हालातों के बीच चुनाव कराने के चुनाव आयोग के निर्णय की सराहना की। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से बदलाव और विकास की एक नई राह पर चला है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हां, कोरोना महामारी के दौरान सतर्कता और सावधानी हम जरूर रखें। सतर्कता और सावधानी से सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः बनेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं। वहीं अखिलेश हों या फिर मायावती, सभी का कहना है कि मार्च में उनकी पार्टी की बहुमत की सरकार बनेगी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों की रैलियों पर 15 फरवरी तक रोक लगा दी है। वहीं सभी राजनीतिक दलों से वर्चुअल रैली करने की सलाह दी है। ये तो वर्कर्स और जनता तय कर रही है कि किस तरीके से वो ले रहे हैं इस बात को। जहां तक ट्रेंड का मामला है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और ये तारीखें बदलाव की हैं। शुरुआत हो रही है 10 फरवरी से और 10 मार्च तक परिणाम आएगा। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत दिनों से बदलाव का इंतजार कर रही थी। इतने दिनों में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों पे झूठे मुकदमे लगे हैं, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हुआ है, नफरत की राजनीति हुई है। इन्होंने लगातार सरकार में बैठ करके अधिकारियों के माध्यम से लोगों को सताया है, लोगों पे मुकदमे लगे हैं। यहाँ के पंचायत के चुनाव जिस समय देखे थे, उस समय क्या नहीं किया सरकार ने। इनके अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता बन गए थे। जो चुनाव लड़ने वाले थे उनके पर्चे छीनने गए। पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से गरीब माताओं बहनें जो फॉर्म भरना चाहती थी उनके कपड़े फाड़ दिए गए, साड़ी छीन ली गई।
कोविड के समय पर देखा है लोगों ने कि किस तरीके से उनके परिवार के लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, दवाई नहीं मिली, बिस्तर नहीं मिला। अब भारतीय जनता पार्टी का जाना तय है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और आने वाले चुनावों में बसपा सरकार के बनने की बात कही है। सपा व बीजेपी आदि पार्टियां रेस में हमसे काफ़ी पीछे रह गई थी तथा फिर बीएसपी नंबर 1 पर आकर रेस में काफ़ी आगे हो गई थी और अब इस बार भी चुनाव में यही होने वाला है। अर्थात सन 2007 की तरह ही इस बार बीएसपी रेस में नंबर 1 पर ही आगे रहेगी और अपनी फिर से यहाँ अकेले अपने बलबूते पर ही पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाएगी। इन सभी को देखकर कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली थी। प्रियंका गांधी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि अब जनता बदलाव के मूड में आ चुकी है। हमें परवाह यह है कि हम विकास कैसे लाएंगे, हमें परवाह यह है कि हम महिलाओं को सशक्त कैसे करेंगे, हमें परवाह यह है कि हम नौजवानों को रोजगार कैसे दिलाएंगे, हमें परवाह यह है कि जो तमाम हजारों नौजवान हैं जो बार बार परीक्षाएं दे रहे हैं, बार बार किसी एंट्रेंस टेस्ट के लिए या रोजगार के लिए वो जितने टेस्ट होते हैं वो दे रहे हैं, किसी घोटाले की वजह से फिर से देना पड़ रहा है, टेस्ट देने के बाद आपको कट ऑफ मार्क आपका बदला जा रहा है। इन चीज़ों के साथ हम कैसे डील करेंगे, इनको कैसे हम हटाएंगे, बाधाएं कैसे हटाएंगे, ताकि जितने भी मौके हैं, चाहे रोजगार के मौके हैं, सशक्त होने के मौके हैं, नौजवानों को मिले, महिलाओं को मिले और लोग जो विकास होना चाहिए वो असली विकास हो। ये विकास नहीं कि आप चुनाव आ रहा है तो आपने एयरपोर्ट का उद्घाटन कर लिया, पता चला कि एयरपोर्ट तो बना ही नहीं है, चाइना की एयरपोर्ट आप सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, आपके विज्ञापनों पे सारा दिख रहा है कि विकास आया है, लेकिन ज़मीन पे कुछ नहीं है। ज़मीन पे लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, किसान हो, दलित हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, सब त्रस्त हैं। तो जो राजनीति में जो हिंसा लाना चाहते हैं, जो नफरत लाना चाहते हैं, उनका एक मकसद होता है। मकसद ये है कि आप उनसे सवाल ना करें, आप उनसे जो एक्चुअल चीज़ें हैं कि भाई तुम मेरे लिए कर क्या रहे हो, ये आप पूछोगे नहीं। तो इनका फ़ायदा कुछ ऐसी पार्टियों का ही होता है। अंत में आप सोचिए, आप नेता हैं, आपको जनता ने अपना प्रतिनिधि बना दिया। अब आपको मालूम है कि 5 साल बाद जब चुनाव आएगा तो मैं धर्म की बात करूंगा, मैं जाति की बात करूंगा, नफरत की बातें करूंगा, तो वोट मिल जाएगा मुझे। तो आप काम क्यों करेंगे? काम क्यों करेंगे आप काम तभी करेंगे ना जब आपको मालूम है कि 5 साल बाद आपको उस काम पे जवाब देना पड़ेगा, जवाबदेह बनना पड़ेगा। तो मैं समझती हूँ कि जो ये राजनीति में खास तौर से समाज में जो नकारात्मकता, हिंसा फैल रही है, इसका मुकाबला एक्चुअली सकारात्मक राजनीति, प्रेम, करुणा भाव, सबको एक साथ लेकर उन चीज़ों के बारे में हम बात करें जो एक्चुअली हमारे भविष्य को, हमारे जीवन को सुधारें, हमारे समाज को सुधारें। उत्तर प्रदेश में 17वीं विधानसभा के लिए 403 सीटों पर 11 फरवरी से 8 मार्च तक 7 चरणों में चुनाव होने हैं। पल पल की खबर सिर्फ वीडियो न्यूज 24 पर, खबर जो नजरिया बदल दे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।